हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर इस वीडियो के माध्यम से आप चैनल में नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही नीचे बेल नोटिफिकेशन है, इसको जल्दी से हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आपको ये कुर्ता सेट पसंद आ रहा है जिसके साथ हमें एक पैंट भी मिलेगी और बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे है, तो इसका लिंक मैं कम्युनिटी में डाल दूंगी। इन चूड़ियों का लिंक भी मैं डाल दूंगी। आप लोग स्पेशली बार बार चूड़ियों के बारे में पूछते हैं, मैंने ऑलरेडी कम्युनिटी में इसका लिंक डाला हुआ है, मैं आज फिर से दोबारा डाल दूंगी। चूड़ियाँ आप चेकआउट कर सकते हैं। इसी के साथ चलिए आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सो गाइज, आज आप लोगों को सबसे पहले मैं एक गुड न्यूज़ देना चाहूँगी। बहुत टाइम से गुड न्यूज़ नहीं सुनी ना आपने। वैसे ये इतनी बड़ी गुड न्यूज़ नहीं है, पर आप सबके लिए ज़रूर गुड न्यूज़ है। वो गुड न्यूज़ इसीलिए है कि जितने भी सब्सक्राइबर एफर्ट्स डाल के चीज़ें देखते हैं, उसके बाद उन्हें उन चीज़ों का बुरा भी लगता है, बट फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमारे पास एक प्लेटफॉर्म होता है तो आप सबकी आवाज़ काइंड ऑफ हम बन जाते हैं, क्योंकि आपके पास लिखने का प्लेटफॉर्म है और हमारे पास बोलने का प्लेटफॉर्म है। तो आप लोगों के लिए स्पेशली गुड न्यूज़ है कि आप सब में से जितने भी लोगों ने वो स्क्रीनशॉट और वो जो फ़ोटोज़ दी थी ना, उनका क्या हुआ है वो मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताऊँगी। पूरा का पूरा वीडियो ज़रूर देखना और जगत दीदी की चालाकियाँ भी देखना। मैं आपको सिर्फ इतना बार बार बताती हूँ कि जगत दीदी और जगत भैया ये दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल भी 19-20 नहीं हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जगत दीदी यूट्यूब पे चुप रह के ये शो कर रही है कि मैं चुप हूँ, और जगत भैया हर जगह जाके अभी भी चुप नहीं हो रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है। हाँ, आप लोग भूलना मत कि स्टेटस में भी वाया वाया शेरो शायरी गाने के माध्यम से एक दूसरे के पास मैसेज पास ऑन करने की प्रक्रिया इन लोगों की शायद बहुत पुरानी है। ऐसे ही थोड़ी 1.5 साल तक ठगा है अपने साथ के लोगों को, अपने लोगों को, अपनों को। ऐसे थोड़ी ठगा है 1.5 साल तक। 1.5 साल तक बहुत पैंतरे इनके पास होंगे बात करने के, बहुत माध्यम होंगे। तो आप इन दोनों पे बिल्कुल भी क्या बोलते हैं, ट्रस्ट और सपोर्ट मत दिखाया करो ब्लाइंडली, ठीक है। तो कल के पॉडकास्ट से 2 चीज़ें उठाते हैं। सबसे पहले तो मनीषा ने एक बात बोली कि इनके हेल्पिंग नेचर की वजह से ये सब कुछ होता है। मैं यहाँ पे ज़रूर मनीषा को करेक्ट करना चाहूँगी, क्योंकि उसको जितना समझाया जाता है उसको सिर्फ उतनी चीज़ें समझ में आ जाती है। मैं बिल्कुल उसकी कंडीशन समझती हूँ कि उसको जितना समझाया जाता है उतना ही समझ में आता है, लेकिन हेल्प के नाम पे कैरेक्टर को जस्टिफाई कर देना ये कहीं से कहीं तक लॉजिकल नहीं है। आज की डेट में कौन हेल्पफुल नहीं है? जिसकी जितनी औकात, जिसका जितना बहुत, हर बंदा अपने अपने हिसाब से मदद करता है। कोई 2 रोटी की मदद करता है, कोई 4 रोटी की मदद करता है, कोई किसी चीज़ की मदद करता है, पर जो जितना सक्षम वो उतनी हेल्प करता है। इतने सारे टेक्निकल चैनल बने हैं यूट्यूब के अंदर जो दूसरों की मदद ही करते हैं, उनके चैनल में होने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व भी करते हैं। लेकिन आप हेल्प की आड़ में ये नहीं जस्टिफाई कर सकते थे क्योंकि हेल्पिंग नेचर है, इस वजह से सामने वाला भटक गया। सामने वाले को भटकना था, सामने वाले का ऐसा था कि उसे भटकना था तो वो भटका। अगर सामने जगत दीदी नहीं होती, कोई और भी होता, सामने वाला तब भी भटकता। लेकिन इसकी वजह से क्या होगा ना कि लोग मदद करना छोड़ देंगे और वाइफ्स के अंदर ये इनसिक्योरिटी आ जाएगी कि मेरा पति क्योंकि हेल्पफुल है और इस वजह से शायद लड़कियां इसको जो है वो फंसा रही हैं, तो हेल्प नहीं करूं। तो इससे पता है क्या होगा, जो ज़रूरतमंद लोग हैं ना, जिनको सच में मदद की ज़रूरत है, उनकी मदद नहीं होगी। अगर सारी वाइफ्स के अंदर ये बैठ गया उनके दिमाग में कि मदद करने से मेरी घर गृहस्थी डिस्टर्ब हो सकती है, तो इसीलिए मदद करना कभी किसी की मत छोड़िए। हम इंसान हैं और जितना हम कर पाएँ उतनी हमें मदद करनी चाहिए। अपना कैरेक्टर अपने हाथ में होता है, अपनी विल पावर अपने हाथ में होती है। जो इंसान जैसा होगा वो वैसी चीज़ें करेगा, चाहे वो किसी की मदद की आड़ में करे, चाहे वो किसी से मदद लेने की आड़ में करे या मदद देने की आड़ में करे। हम इंसान हैं, हमें दूसरे इंसान के आंसू देख के रोना भी आता है, क्योंकि हमारे अंदर इमोशंस हैं। हम हर इमोशन से बने हैं, हम गुस्से से बने हैं, हम रोने से बने हैं, हंसने से बने हैं, नाराज़ होने से बने हैं। सारे इमोशंस के साथ एक इंसान तैयार होता है और उसका दिल तैयार होता है। लेकिन उसका जो लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं
इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप हेल्पिंग नेचर को इस बात के लिए ब्लेम करो, ठीक है। आपके हस्बैंड का हेल्पिंग नेचर बहुत लोगों के साथ था, उन्होंने हेल्प बहुत सारे न्यू क्रिएटर्स की करी, बहुत सारे लोगों को उन्होंने अपनी पार्टी में बुलाया, उनको एक शाउट आउट दिया, काफ़ी लोगों को किया। लेकिन इतनी भीड़ में अगर एक इंसान ऐसा निकल गया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि बाकी के सब लोगों पे शक की सुई डाली जाए। सब पे नहीं डाल सकते ना। बोलते हैं कि एक शराबी अपने लिए शराबी दोस्त ढूंढ लेता है और दो खराब इंसानों की दोस्ती भी हो जाती है, ऐसा अक्सर हो जाता है, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर ऐसी वाइब्स थी, ऐसी नेगेटिव वाइब्स थी, चीटिंग वाली वाइब्स थी, इसीलिए इतनी भीड़ में दोनों ही आपस में टकराए। वरना जगत भैया ने तो हेल्प बहुत लोगों की करी है, उनका इंटरेक्शन तो इस ग्रुप में और महिलाओं के साथ भी हुआ। और रही बात जगत दीदी की, जगत दीदी भी और लोगों से भी मिली, औरों के भी पति थे, हर एक इन्फ्लुएंसर यहाँ पे मैरिड था, सबके हस्बैंड थे, लेकिन अमंग सबके हस्बैंड में से उसको भी मिला तो कौन? जगत भैया। और जगत भैया को भी कौन मिला? तो जगत दीदी, क्योंकि दोनों की वाइफ्स एक दूसरे से मैच कर रही थी। इसमें हेल्पिंग नेचर होने की कोई भी गलती नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आपसे हेल्प मांगने के लिए आए और क्योंकि आपका पास एक्सपीरियंस ऐसा रहा है तो आप बोल दो कि नहीं इसकी हेल्प मत करो, वरना हेल्प की आड़ में कुछ से कुछ हो जाएगा। हर इंसान बिल्कुल एक जैसा नहीं होता और मदद करनी चाहिए। जितनी आप मदद कर पाओ उतनी आप मदद करो। एक एक्सपीरियंस लाइफ में गलत हुआ है वो हो गया, लेकिन अभी भी सब कुछ डिपेंड करता है आपके अपने खुद के लाइफ पार्टनर पे, कि आपका लाइफ पार्टनर आपके लिए कितना लॉयल है। अगर वो आपके लिए लॉयल है तो दुनिया में बोलते हैं ना, अप्सरा भी उतर के आ जाए स्वर्ग से, वो फिर भी किसी के पति को मोह नहीं सकती, अगर आपका पार्टनर और आपका बॉन्ड इतना स्ट्रांग है। सेम गोज टू लड़की, कि चाहे कोई कितना हैंडसम हंक भी सामने आ जाए ना, लेकिन अगर किसी पत्नी की वफादारी है अपनी पति के लिए तो वो कभी भी किसी के पैसे, खूबसूरती, नेम फेम से कभी नहीं भटकेगी। अगर वो वाकई में अपने पति से प्यार करती होगी तो इट्स ऑल अबाउट लॉयल्टी, इट्स ऑल अबाउट कि आप अपने रिलेशनशिप में कितने ईमानदार हैं। हेल्पिंग नेचर से चीटिंग का कहीं से कहीं तक कोई भी लेना देना नहीं है। हेल्प तो वहाँ बैठे हुए जो पॉडकास्ट ले रहे थे ना मनोज दे, वो भी हज़ारों लोगों की करते हैं। बहुत चैनल के इश्यूज के चक्कर में लोग उनके घर, उनके दरवाजे तक भी आ जाते हैं। तो हेल्प करो, जितनी कर सकते हो उतनी हेल्प करो। कंट्रोल करो तो अपने पार्टनर के ऊपर कंट्रोल करो। अब वैसे मैं बताऊं, कंट्रोल करने से कुछ नहीं होता। जिसकी जो फितरत होती है, जिसे जो करना होता है, वो दिखा के नहीं करेगा तो गुपचुप करेगा, पर वो करेगा। तो कंट्रोल करने से, डांटने से, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता। जब तक जो इंसान चीटर है ना, जब तक उसकी अंतरात्मा ना बोले ना कि तूने एक बहुत बड़ा पाप कर दिया है, और इसका रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, चीटिंग में हमेशा सेल्फ रियलाइजेशन काम आता है। जब इंसान की अंतरात्मा उसको खुद कोसे कि तूने कितना गलत कर दिया, उस दिन वो इंसान सही राह पे आ जाता है। बाकी चाहे घर वाले कितना काउंसिल करते रहे, दुनिया कितना कोसती रहे, आप हम कितनी गालियां देते रहे, लेकिन उसको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक किसी की अंतरात्मा उसको इस चीज़ के लिए झिंझोड़ ना दे कि तूने कितना बड़ा पाप कर दिया है अपने पार्टनर के साथ, अपने शादी के बंधन के साथ। तो बहुत ज़रूरी होता है चीटिंग में सेल्फ रियलाइजेशन। एंड आई होप कि जगत भैया जो ये बार बार बोलते हैं कि मुझे एहसास है, मैंने अपॉलॉजी करी, आई होप एंड आई विश कि ये एक्चुअली में उनके अंदर से निकल के आ रहा हो। ये एक्चुअली में उनकी अंतरात्मा ने स्वीकार किया हो कि हाँ मुझसे गलती हुई, मैंने अपनी बीवी को चीट किया, मुझसे गलती हुई, मैंने अपनी ऑडियंस का विश्वास तोड़ा, मुझसे गलती हुई, मैंने अपने माता पिता का विश्वास तोड़ा। ये अंतरात्मा ही करती है जो करती है ना। इसके बाद एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी। आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि दीदी देखा आपने, ये बंदा 2 दिन तक मुंह फुला के बैठा हुआ था, वीडियो व्लॉग में नहीं आ रहा था। तो बिल्कुल ये बहुत बार होता है। नाम के लिए हर बार बहुत प्राउडली जगत भैया जाके बोलते हैं हम लोग 6 से 7 चैनल ओन करते हैं, हमारे मल्टीपल चैनल्स हैं। एक बार गूगल की उसमें भी गए थे अभी इवेंट में कुछ दिन पहले, तो वहाँ भी उन्होंने बहुत
प्राउडली इस बात को रखा कि हमारे बहुत सारे चैनल हैं, हम लोग मल्टीपल चैनल्स पे काम करते हैं, और अभी इस पॉडकास्ट में भी बोला कि 6-7 चैनल हैं, बट अगर देखा जाए तो उन 6-7 चैनल पे एक्चुअली डेडिकेशन के साथ काम कौन कर रहा है? जगत भैया ने अपने बलबूते पे 3-4 चैनल खोले। टेक्निकल कहाँ है? टेक्निकल वीडियोस कहाँ है? मुश्किल से एक वीडियो टेक्निकल आई, उस सेटअप के लिए खर्चा भी किया, वो सेटअप भी बनाया, अक्टूबर में, दिसंबर में, फिर जनवरी में, अब देखिए ना पूरा साल निकलने को आ रहा है, लेकिन टेक्निकल वीडियोस के नाम पे उसमें कितनी वीडियोस आई। उसके अलावा भी 2-3 चैनल बनाए गए, लेकिन उन चैनल पे कितना काम हो रहा है? बेसिकली जो काम हो रहा है ना, वो उन चैनलों पे हो रहा है जिस पे मनीषा काम कर रही है, उन्हीं चैनल पे हो रहा है जिसमें मनीषा काम कर रही है, उन चैनलों में सब चीज़ें प्रॉपर आ रही है। अब देखिए, इनको तो जब गुस्सा आता है, इनका जब भी मूड ऑफ होता है, ये 2-2 दिन के लिए गायब हो जाते हैं, पर उस बीच में कौन काम करता है? उस बीच में मनीषा काम करती है चैनल्स पे, उस बीच में वो अकेली व्लॉग बनाती है, और उसने बहुत बार, जाने कितने महीनों तक अकेली पूरी व्लॉगिंग संभाली है, अकेले पूरी व्लॉगिंग। भले ही उस व्लॉगिंग में कुछ नहीं होता, लेकिन मेहनत बोलते हैं ना एक इंसान को, कि चैनल भी एक इंसान का ना पौधे की तरह होता है, छोटे बच्चे की तरह, जिसको हर एक क्रिएटर पाल पोस के बड़ा करता है। उसको पता होता है कि उसने अपनी कितना इम्पोर्टेंट समय इस चैनल पे अपना दिया है, तो उसको उसकी अहमियत पता होती है। ये तो जब मर्जी आए मुंह फुला देते हैं, रीज़न पता नहीं। उसके बाद 2 दिन बाद फिर वापस आते हैं। अभी बीच में जो ये 2 दिन गायब हुए, इससे पहले ये इतने 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 अच्छे मूड में रहते थे जगत भाभी के साथ, मनीषा बहुत अच्छे मूड में थे कि ऑडियंस खुश हो रही थी कि टचवुड इन दोनों का प्यार ऐसे ही बना रहे, ऐसे ही दोनों प्यार करें। उसके बाद सडनली 2 दिन के लिए गायब हो जाना, वहाँ पे मनीषा व्लॉग कर रही है और पीछे बेड में लेटे हुए हैं, लेकिन वो व्लॉग कर रही है, वो व्लॉग बना रही है। तो उसने तो अकेले भी इस व्लॉगिंग चैनल को चलाया है, अकेले अपने आप व्लॉग बना के, चाहे वो मेंटली कितनी डिस्टर्ब हो रही हो, लेकिन उसने अपना काम करा है। तो देखा जाए तो वही चैनल अच्छे से यहाँ पे चल रहे हैं जिन चैनल्स में मनीषा का पार्टिसिपेशन है, जिन चैनल पे वो डेडिकेशन के साथ काम कर रही है। आप लोग अग्री करेंगे इस बात से, है ना? अब यहाँ पे आपको मैं वो वाली बात बताती हूँ जो मैं आपको स्टार्टिंग में बात कर रही थी। कल सबको ऑलमोस्ट ये बात पता चल गई कि यहाँ पे बात सिर्फ जगत भैया की ही नहीं है कि जगत भैया जगत दीदी को क्लीन चिट देने की तैयारियां कर रहे हैं या करते रहते हैं टाइम टू टाइम। यहाँ पे सिग्नल्स दूसरी तरफ से भी मिल रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब पे इनके गानों का भी मुद्दा बन जाता है, जगत दीदी के इनकी लिरिक्स का भी मुद्दा बन जाता है, इनके बहुत सारी बॉडी लैंग्वेज का मुद्दा बन जाता है। तो अब चीज़ें यूट्यूब पे ना होके चीज़ें फेसबुक पे होनी शुरू हो गई। लेकिन भैया ये जनता है, ये कोने कोने में है, ये जगह जगह है, आप इनसे नहीं छुप सकते, आप इनसे बिल्कुल नहीं छुप सकते। तो क्या हुआ, जब फेसबुक पे फोटो डाली गई जगत भैया की, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि क्यों फोटो डाली, और ये फोटो पॉडकास्ट इंटरव्यू से पहले आई है, पहले फोटो आई, बाद में वो इंटरव्यू यहाँ पे लाइव हुआ। वो फोटो डालने का क्या मतलब है? सामने वाले के दिल में अपने लिए सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप करना कि स्टिल देखो मैं तुमको नहीं भूली हूँ, स्टिल तुम मेरी फ़ोन की गैलरी में कहीं ना कहीं सेव हो, स्टिल मैं तुम्हारी फ़ोटोज़ डाल रही हूँ, नो मैटर कि कमेंट सेक्शन में दुनिया मुझे कोस रही है। एफबी के उस फोटो के कमेंट सेक्शन में दुनिया इन्हें कोस रही थी कि तुम चाहती क्या हो, तुम ऐसा कर क्यों नहीं हो, ये फ़ोटो डालने का क्या मतलब है, तुम उनकी ज़िंदगी से जाती क्यों नहीं हो, निकलती क्यों नहीं हो, बहुत कोस रही थी। लेकिन तब तक बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही ये मुद्दा यूट्यूब पे आ गया, यूट्यूब की जनता को भी पता चल गया कि एफबी पे तो कुछ और ही चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद क्या होता है कि आज जब मैंने चेकआउट करा तो एफबी से वो फ़ोटो ही गाइस गायब हो गई, वो फ़ोटो, वो पोस्ट ही वहाँ से गायब हो गए। देखिए, अब इसको चालाकी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि चालाकियाँ करने में ना ये दोनों ही कम नहीं है। तो आप अपने इमोशंस इन पे इन्वेस्ट ना करो। इनके चक्कर में क्या होगा ना कि कल को XYZ कुछ भी हो सकता है और आप लोगों का दिल फिर से दुखेगा, फिर से दिल दुखेगा। तो ये सिचुएशन और ये जो तिगड़ी है, ये दिल लगाने वाली नहीं है, ये दिमाग लगाने वाली तिगड़ी है, ये दिमाग लगाने वाली तिगड़ी है।
सो गाइज, अगर आप अब जाके इनकी फ़ोटो तलाशने की कोशिश करेंगे तो आपको वहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो सब चीज़ें वहाँ से डिलीट हो गई हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका, कि पहले तो वो फ़ोटो वहाँ पे डाली क्यों गई। वो फ़ोटो डालने के बाद जब पब्लिक के बैड कमेंट्स आ रहे थे, उसके बाद भी वो फ़ोटो वहाँ से डिलीट नहीं हुई। लेकिन जैसे ही यूट्यूब की जनता को ये बात पता चली, आप देखिए कि वो फ़ोटो झटके में डिलीट हो गई। तो जगत दीदी टाइम टाइम पे ये कौन से मैसेजेस पास ऑन करती है, ये अपने साइड से ये कौन से इंडिकेशन देती है और क्यों देती है, और क्या ये सब चीज़ें इनकी फैमिली को नज़र नहीं आती। अगर देखने वाली तमाम ऑडियंस इन चीज़ों को नोटिस करती है, तो क्या इनकी खुद की फैमिली को ये नज़र नहीं आता कि इनकी बहन या इनकी बेटी आखिर कर क्या रही है। अगर जगत भैया इनमें से कोई चीज़ कर दे तो उनकी मम्मी भी उन पर डंडा कर देगी और उनकी बीवी तो बवाल मचा देगी। सो गाइस, 100 बात की एक बात, कि क्या जगत दीदी को अपने परिवार का डर भी नहीं है, अपने भाई का डर नहीं है, अपनी मम्मी की शर्म नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें इनके अंदर करने की हिम्मत हो पा रही, क्योंकि शायद इनकी फैमिली वाले इनको रोक नहीं पा रहे हैं। अपने परिवार का साथ देना अच्छी बात है, एक भाई का फ़र्ज़ निभाना अच्छी बात है, लेकिन जब आप बड़े हो जाते हो, मैरिड हो जाते हो, तो उसके बाद अपने ख़ानदान की इज़्ज़त आबरू की भी जिम्मेदारी भाइयों की बन जाती है। और यहाँ पे जब ऑडियंस को इनकी बहन के ये हरकतें दिख रही हैं, तो वहाँ पे इनकी फैमिली वाले इन्हें क्यों नहीं रोकते। अगर जगत भैया ये चीज़ें कर दे, कभी कोई फ़ोटो पोस्ट कर दें, तो जगत भैया की तरफ से उनकी मम्मी भी आएगी, उनकी बहन भी आएगी, उनका भाई भी और उनकी खुद की बीवी भी आएगी। उनको रोकने के लिए 3-3 4-4 लोग हैं जो उन्हें रोकते रहते हैं। तो इस मोहतरमा को, जगत दीदी को रोकने के लिए इनके परिवार वाले आगे क्यों नहीं आते, और क्यों इनको नहीं पूछते कि भैया तुम चाहती क्या हो, तुम क्यों ऐसी चीज़ें कर रही हो। एक तरफ तुमने उस इंसान पे स्टे लगाया है, दूसरी तरफ उस इंसान ने तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ाई है, तीसरी तरफ तुम इंसान की फ़ोटो लगा रही हो। कोई पूछे इनसे कि ऐसा करने के पीछे इनकी इंटेंशंस क्या है, क्योंकि एक्चुअली इन दोनों की इंटेंशंस और इरादे मैं आज तक समझ नहीं पाई, और आई डोंट नो, आई डाउट कि मैं आगे भी कभी इन दोनों की इंटेंशन समझ पाऊंगी, क्योंकि जब इनकी इंटेंशंस इनके खुद के फैमिली वाले नहीं समझ पाए, इनके साथ के दोस्त नहीं समझ पाए, तो आप और हम जिन्होंने इन्हें सिर्फ स्क्रीन पे देखा है, हमें इनकी इंटेंशंस कैसे पता चलेंगी। हम कैसे समझ पाएंगे कि इन लोगों की इंटेंशंस क्या हैं, ये बोलते क्या हैं और दिखाना क्या चाहते हैं और एक दूसरे के लिए करना क्या चाहते हैं, राइट। तो इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो मैं यहाँ पे एंड करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगी, तब तक अपना ध्यान रखिए और कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन ज़रूर डालिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।